हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी के लिए इंडियन रेलवे में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन ओवरव्यू के बारे में। ये आज इसमें बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपकी कितनी सैलरी होती है, कौन सी पोस्ट में आपकी कितनी सैलरी है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में लेने वाली पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड की रिकॉग्ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ये आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से वैकेंसी रिलीज की जाती है, जिसमें अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/2024 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर अप्लाई मोड की बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो यहाँ पर यानी कि किस तरीके से अप्लाई होगा, तो ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम से इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 35,277 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया है, यानी कि इंडिया में आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके फॉर्म को इजिली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि अप्लाई डेट जो है आपका जुलाई 2024 में होगा, यानी कि जुलाई 2000 इसी मंथ यहाँ पर आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशन फीस होती है आपको बता देते हैं क्लियरली। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल जो आपकी फॉर्म फीस होने वाली है, टोटल आपकी 500 रुपये टोटल आपकी फॉर्म फीस होने वाली है, यानी 500 रुपये टोटल आपकी फीस होगी। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली है 250 रुपये टोटल आपकी फॉर्म फीस होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। इसका पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें यानी उम्र सीमा क्या रहने वाली है, तो देखेंगे यहाँ पर आपकी दो टाइप्स की एज लिमिट यहाँ पर होती है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर आपकी 33 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 12th लेवल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर आपकी 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी, यहाँ पर देखेंगे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट डिटेल्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट नेम है, पोस्ट और टोटल पोस्ट कितने और क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले अंडर ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। अंडर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे टोटल पोस्टें जो होने वाली अंडर ग्रेजुएशन मतलब 12th लेवल, यहाँ पर टोटल जो आपकी पोस्टें होंगी आपकी यहाँ पर 10,628 टोटल पोस्टें हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के बारे में, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में देखेंगे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पास में यहाँ पर आपकी 24,649 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्टें दी गई हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कौन कौन सी पोस्टें और कितनी सैलरी होने वाली, सारी चीज़ आपको बता देते हैं। सबसे अगर हम पहली पोस्ट की बात करें तो जो आपकी फर्स्ट पोस्ट आपकी होने वाली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 4,319 टोटल पोस्ट है, और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी सेकंड पोस्ट होने वाली है वो आपकी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 760 पोस्टें हैं टोटल, और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी है जूनियर टाइम कीपर की है, जिसमें टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 19 टोटल वैकेंसी है, और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी ट्रेन क्लर्क की बात करें, ट्रेन क्लर्क पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी 592 टोटल पोस्ट है, और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी है 12th लेवल की, ये है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी 4,940 टोटल वैकेंसी, और सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये तक सैलरी होने वाली है, यानी कि जो आपकी 12th लेवल की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कौन-कौन सी पोस्टें होती है और सैलरी क्या होती है, वैकेंसी कितनी है। हम पहले अगर पोस्ट की बात करते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल में आपकी जो फर्स्ट पोस्ट होती है वो आपकी है ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 88 टोटल पोस्टें हैं, और सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है, आपकी गुड्स गार्ड की वैकेंसी होने वाली है। गुड्स गार्ड की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी जो है 5,748 टोटल वैकेंसी है और सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो ये आपकी है जो वैकेंसी है आपकी सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 5,638 टोटल वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है आपकी सीनियर, अब यहाँ पर देखेंगे ये आपकी है सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की वैकेंसी। अगर अब यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपकी 5,638 टोटल वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये आपकी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी, जिसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी की बात करें 2,873 टोटल वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी 3,168 टोटल पोस्ट है और सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सीनियर टाइम कीपर की वैकेंसी, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 14 है और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होने वाली है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 259 टोटल वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 35,400 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अगर नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर की सैलरी होती है, जिसमें यहाँ पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर से यानी कि 6,865 टोटल वैकेंसी और सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर 35,400 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लिखा हुआ है द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इनको यहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ये आपका होता है सीबीटी, यानी कि सीबीटी 1 होता है जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका सीबीटी 2 एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में। सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपको बता देते हैं। पहले अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर आपकी क्या-क्या चीज़ें माँगी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट होता है आपका एग्जाम टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपका सीबीटी होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद 90 मिनट का समय मिलता है और यहाँ पर 130 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते तो एक राइट वाला क्वेश्चन भी आपका कट हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं सीबीटी 1 में आपके कितने सब्जेक्ट टोटल होते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट टोटल आपके पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर टोटल आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड 30 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें अगर टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। सीबीटी 2 एग्जाम की बात करें तो सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। सीबीटी 2 एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपका देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है और यहाँ पर 130 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका एक राइट वाला क्वेश्चन भी आपका कट हो जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सीबीटी 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। सीबीटी 2 की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, जो कि आपका 50 मार्क्स का ही टोटल आपके क्वेश्चन पूछाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें यहाँ पर टोटल आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड 35 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें यहाँ पर टोटल आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड 35 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पर देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले पढ़ना पढ़ना होगा, फिर इसके बाद आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर द विजिट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फीस पे करनी है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म वगैरह को फिल करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, अप्लाई ऑनलाइन के लिए दिया है, एनुअल वैकेंसी कैलेंडर दिया है, आपको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और
और इसके और यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चलाई जा रही हैं रेलवे साइंस के लिए। तो आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िए। तो ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।